छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में पुलिस और सुरक्षा बलों के को भारी पड़ता देख अब नक्सली पूरी तरह से बैकफुट पर आ गए हैं। ऐसे में वह अपनी बौखलाहट मिटाने के लिए गलत नीतियां अपना रहे हैं। सीधी लड़ाई में मैदान छोड़कर भागने वाले नक्सली गांव में कमजोर आदिवासियों को निशाना बना रहे हैं। आपको बता दें कि इस तरह दहशत कायम करने की खोखली कोशिशों में जुटे हैं। एक बार फिर से सुकमा जिले के पोलमपल्ली थाना क्षेत्र और पालमगढ़ गांव में बीती रात बड़ी संख्या में पहुंचे सशस्त्र नक्सलियों ने परिवारों को गांव छोड़कर तुरंत चले जाने का फरमान सुना दिया। इसके बाद पूरे परिवार की अगर बात की जाए तो रातों रात गांव छोड़कर बच्चों सहित वह दूसरे गांव जाकर वहां पर उन्होंने पुलिस कैंप में शरण ली है। नक्सलियों ने यह फरमान रात को करीब एक जन अदालत लगाकर सुनाया। नक्सलियों द्वारा गांव में आने और इस तरह के कृत्य से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। घटना की जानकारी लगने के बाद पुलिस पीड़ित परिवारों को सुरक्षा देने के लिए आगे आई है। अब ये देखना है कि इस पूरे मामले में आखिरकार नक्सलियों पर किस तरह की कार्रवाई की जाती है, क्योंकि लगातार सुरक्षा बल हमारे नक्सलियों से निपटने के लिए सक्रिय हैं। ग्राम पालामर्गो के दो परिवार उनको वो कल शाम से पोलमपल्ली आए हुए हैं और उनको हम लोगों ने पंचायत भवन में रुकवाया हुआ था कल शाम से। और इनके बताए अनुसार नक्सलियों ने इनके लिए फरमान जारी किया था कि आप जितनी जल्दी हो सके, वैसे तो 5 दिन ही बताया था, 5 दिन के अंदर में आप छोड़ के चले जाइए इस तरह के। तो वहाँ पे आए हुए हैं और यही तो नक्सलियों का असली चेहरा है, आम आदमियों को परेशान करना, घर से बेदखल करना, मारपीट करना। तो यहाँ प्रशासन को भी की जानकारी दे दी गई है और उनको त्वरित सहायता दी जा रही है किसी भी प्रकार से। हम लोग सभी पूरा प्रशासनिक लगा हुआ है उसमें। एसडी राज हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ सुकमा से फोन लाइन पर मौजूद हैं। एसडी, अगर देखा जाए तो जाहिर तौर पर जो दलीलें दी जा रही हैं कि बैकफुट पर आ गए हैं नक्सली, कहाँ बैकफुट पर हैं? वो गांव में पहुंचते हैं, दहशत यहां व्याप्त करते हैं और ग्रामीणों को एकाएक घर छोड़ने को मजबूर कर देते हैं। ऐसे में अगर दहशत होती इन नक्सलियों में, पुलिस और वहाँ जो लगातार सीआरपीएफ की टीम लगी हुई है, तो जाहिर तौर पर इस तरह का कृत्य तो नहीं करते। जी सुनील जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे कि ये जो घटना है ये जग्गावरम जो अंदरूनी क्षेत्र में जाना जाता है, सुकमा जिला के बहुत अंदरूनी क्षेत्र में गांव है जग्गावरम, जहाँ पे जाना आना में दिक्कत होता है और नक्सली आए दिन यहाँ पे पकड़ बनाए हो रहते हैं। जग्गावरम जब यहाँ पे नक्सलियों ने रात के यहाँ पे बैठक बुला के गाँव वाले को सभी को बुलाया। बुलाने के बाद जग्गावरम के 2 परिवार को वहां से निकालने का फरमान जारी किया गया। उसके फरमान जारी होने के बाद जब पूरे घर वाले वहां से निकलने के बाद पोलमपल्ली पहुंचते हैं तो पोलमपल्ली थाना में वहां पे रोका जाता है और उनको रुकने का व्यवस्था किया जाता है। रुकने का व्यवस्था करने के बाद एसपी सौरभ सिन्हा से भी वार्तालाप करते हैं। उसके बाद दूसरे दिन जब वहां पे आते हैं गांव दोरनापाल, तो दोरनापाल में इनको रोका जाता है और वहां पे रहने का व्यवस्था पूरी अच्छे तरीके से किया जाता है। मैं सुनील जी आपको बताना चाहूंगा कि ये पहली घटना नहीं है बस्तर के लिए। बस्तर में आए दिन ऐसे बहुत सारे घटनाएं होते हैं। ये बताना तो बिल्कुल ही गलत होगा कि नक्सलियां बैक फुट पे है, ऐसा तो नहीं कहा जाता। बस्तर के लिए तो नक्सलियां बैक फुट पे पहले भी नहीं थे, अभी भी नहीं थे। ये भी नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी की शासन थी तो नक्सली बैक फुट पे थे या कांग्रेस की शासन है तो नक्सली बैक फुट पे है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि नक्सलियों की जो गतिविधि है सामान्य लग रही है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि पुलिस विभाग अपनी सूचना तंत्र मजबूत कर ली है और अंदरूनी क्षेत्रों में पुलिस विभाग की सूचना तंत्र जो है बहुत ज्यादा मजबूत हो गई है। इससे तो ये समझ में आता है जैसे बौखलाए हुए नक्सली हैं, बौखलाने के बाद ग्रामीणों के घर छीने गए, वहां पर नक्सलियों की आमद को लेकर क्या कोई कदम उठाए गए पुलिस प्रशासन के द्वारा या फोर्स के द्वारा? जी मैं आपको बताना चाहूंगा सुनील जी, जैसे कि वहां से जब निकले दोरनापाल थाना पहुंचा गया तो उनको वहां पे रहने की व्यवस्था सभी व्यवस्था दिया गया। अब पुलिस प्रशासन उनको कहीं ना कहीं उनको जरूर काम भी दिलाएंगे और सुरक्षा पूर्वक रखा जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो सामने आते हैं, जो पुलिस तक का पहुंच पाते हैं और पुलिस तक का अपनी समस्याओं को रखते हैं। और बहुत सारे ऐसे चाह रहा हूं कि जिस गांव के ग्रामीणों को भगा दिया गया वो ठीक है, वहां व्यवस्था जाहिर तौर पर प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इन लोगों को शरण देगा, इनकी व्यवस्थाएं करेगा। लेकिन जिस गांव में आमद है नक्सलियों की, वहां क्या फोर्स गई, वहां पुलिस गई नक्सलियों को खदेड़ने के लिए?
जी, मैं बताना चाहूँगा सुनील जी कि बहुत अंदरूनी क्षेत्रों में यहाँ पे अभी जैसे कि ठेकेदारों को भी यहाँ पे सड़क निर्माण करने के लिए नहीं दिया जाता है। तो पुलिस फ़ोर्स को भी जब जानकारी मिलती है कि ऐसी कोई घटना हुई है, पुलिस की आँख भी लगी, ऐसी कोई घटना हुई, तो वहाँ पहुँचने में कुछ समय लगता है। समय लगता है, जब तक वहाँ पहुँचती है फ़ोर्स, तो तब तक यहाँ नक्सली भाग खड़े होते हैं और अपने जो कारनामा अंजाम देना रहता है, उनको वो देकर वो वहाँ से निकल चुके होते हैं। ये और कहा जाएगा कहीं न छत्तीसगढ़ का कि आज भी आदिवासी लोग अपनी इस बदहाल स्थिति में रहने को मजबूर हैं। वो नक्सलियों के लगातार गन पॉइंट का निशाना बने रहते हैं और व्यवस्थाएं जो है, जो दुहाई दी जाती है कि सब कुछ ठीक है, छत्तीसगढ़ में हर एक आदिवासी के घर में सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। आप बता रहे हैं सड़कें तक नहीं है, रास्ते नहीं है वहां जाने के लिए, तो योजनाएं कहां से क्या पहुंचेंगी, ये भी देखना है कि आखिरकार जो लगातार बातें की जाती हैं वो जाहिर तौर पर ऐसी तस्वीरें सामने आने के बाद बेमानी हो जाती हैं। बहुत धन्यवाद एसडी आपका।